हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं माय फ्रेंड, जो कि अनअकैडमी की तरफ से है। तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक फंक्शन रखा है, मीन्स एक प्रोग्राम रखा है आपके लिए फ्री क्लासेस स्पेशल सीरीज़ का। तो आई होप मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था ये फ्री क्लासेस कार्निवल के बारे में। तो आई होप आपने इनरोल ज़रूर किया होगा, जो कि इनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी आपको अवेलेबल है। तो उस इनरोलमेंट लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इससे इनरोल कर सकते हैं। नाउ फंडामेंटल्स ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन बाय अभिषेक सराफ, जो कि आपको पता है कि ये एयर रैंक 8 थे यूपीएससी सीएससी 2019 में। तो जो फंडामेंटल्स आपको ज़रूरी है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में, वो सभी फंडामेंटल्स आपको बाय अभिषेक सराफ बताने वाले हैं, जो कि टॉपर्स है यूपीएससी सीएससी 2019 के। तो किस प्रकार से आपने स्टडी करनी चाहिए और किस पॉइंट्स को आपको फोकस करना है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में, और आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तो वो सभी आपको वो उस लेक्चर्स में बताने वाले हैं। तो व्हाई शुड यू वॉच दिस, क्यों आपके लिए ज़रूरी है? बिकॉज जो अभिषेक सराफी ए रैंक 8 2019 है, तो ये जो है ये वॉच फ्री स्पेशल क्लासेस है आपके लिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है माय फ्रेंड्स। कि यहाँ पर वो क्या बताने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी इंटायरली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। आप क्रैक करने के चांसेस आपके कब बढ़ जाते हैं माय फ्रेंड, कि वो स्ट्रेटेजी पता चलने के बाद। तो एक टॉपर्स आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और ऑप्शनल किस प्रकार के आपको चूज़ करने चाहिए, और 460 प्लस आपका कैसा स्कोर होना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन में, वो सभी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा एक्सपीरियंस वो आपको देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और बहुत ही क्लासेस बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कोरिंग को बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो माय फ्रेंड, इसमें कंटेंट क्या होंगे कि आपको जनरल स्टडीज़ का पार्ट कैसे चूज़ करना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, 460 प्लस कैसे चूज़ करना है। तो वेरियस लेक्चर्स जो आपके स्क्रीन के सामने जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, उस टॉपिक्स पर आपके आगे लेक्चर्स रहेंगे। अभिषेक सराफ आपको ए रैंक 8 है जो वो ये लेक्चर्स देंगे इन टॉपिक्स पर। तो यूपीएससी इंटरव्यू विद ए रेट पार्ट 3, ये पार्ट 4 तक आपके इंटरव्यू के लेक्चर्स आपके वो लेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटेजी कैसी है और ट्रेंड एनालिसिस क्या है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, उसे भी आपको समझाने वाले हैं माय फ्रेंड। तो प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी जो इंग्लिश वर्जन में आपको सिखाएंगे, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर मेंस एग्जामिनेशन, एंड ट्रेंड एनालिसिस पार्ट 2, और सॉल्विंग डायलेमा टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, और किस प्रकार का ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ करने चाहिए, वो सभी आपको अभिषेक सराफ जी यहाँ पर स्पेशल क्लासेस के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, अनअकैडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पर फ्री में आपको ये स्पेशल क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाएंगी कि उन्हें किस प्रकार से स्टडी की थी, और उनका एयर 8 कैसे आया यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए माय फ्रेंड। और सेकेंड है कि 460 प्लस इन जनरल स्टडीज़ में कैसे गिरा है, यूपीएससी इंटरव्यू कैसा होता है, और यूपीएससी इंटरव्यू जो 2 पार्ट्स में आपको इंग्लिश वर्जन में सिखाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए माय फ्रेंड। और जो कि आपको पता ही कि 4 पार्ट में जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो आप कंडक्ट कराने वाले हैं। और हाउ टू राइट एसे लाइक ए प्रो, मीन एसे आपने कैसा लिखना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो एसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और एसे राइटिंग आपने किस प्रकार से करनी चाहिए, तो वो सभी आपको सिखाने वाले हैं, और वो स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं भाई अभिषेक सराफ। और यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2020-21 विद फ्री लाइव क्लासेस एंड टेस्ट, जो कि इनरोलमेंट लिंक आपकी दी गई है। जितने भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है वहाँ पर आप इनरोल कर दीजिए, और फ्री क्लासेस बाय अभिषेक सर आप ज़रूर देखिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, और आपको प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस देकर जाएगा जब आप 2021 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो माय फ्रेंड, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, Simple20। अगर आपने हमारा प्रोमो कोड यूज़ किया तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएंगे किसी भी मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। तो माय फ्रेंड, हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि सही एज क्या होती है यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन की, किस एज के बाद आप यूपीएससी आईएएस का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आदर्श एज क्या है
आइडल जिसे हम कहते हैं, आइडल एज क्या है फॉर द यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन, वो सभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि किस एज के बाद आपने शुरुआत करनी चाहिए यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन की। आपको पता ही है माय फ्रेंड कि यूपीएससी सीएससी ये टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का, जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ ही बच्चे इसमें अपने सपनों को पूरा करते हैं, आईएएस बनते हैं। तो अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अगर आप अपना सपना जल्द मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको किस एज से आईएएस का प्रिपरेशन करना है जिससे आप जल्द से जल्द आईएएस मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आईएएस बन सकते हैं। तो जब भी अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो बहुत ही कम छात्रों के विजन क्लियर होते हैं कि उनको आगे क्या करना है। अगर वैसे देखा गया तो बहुत ही कम परसेंट में ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक क्लैरिटी ऑफ विजन होती है कि उनको आगे क्या करना है, उनको एक आईएएस ही देना है, उनको विजन्स, उनके जो टारगेट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके टारगेट्स से क्लियर नहीं होते स्कूल्स के बाद या कॉलेजेस के बाद कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए वो क्या होते हैं ज़्यादा परसेंटेज में अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो विजन क्लियर होते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं, कुछ छात्र के ही विजन क्लियर होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके माता पिता का भी उनको सपोर्ट होता है ना। तो कोई भी करियर चुनने से पहले माय फ्रेंड्स आपका क्लैरिटी ऑफ विजन होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको उस पर डटे रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बात का ख्याल रखें कि आप जब भी कोई करियर चूज़ करें तो उसका विजन क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे आप कोई भी टारगेट्स अगर चूज़ किया है तो आपका विजन उस टारगेट्स को लेकर पूरा क्लियर होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ विजन आपको ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको यही करना है और आपको इसमें ही सक्सेसफुल होना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं माय फ्रेंड। कि जो तो आईएएस की परीक्षा को बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु मीन्स छात्रों की जो ईयर होता है वो 21 साल तक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 21 साल के हो चुके हैं तो आप आईएएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप आईएएस का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप 21 वर्ष से कम हैं तो आप ये परीक्षा में बैठ नहीं सकते हो माय फ्रेंड। बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो आईएएस बने, उनको भी पावर्स मिले जो एक आईएएस ऑफिसर्स को मिलती है, उनको भी वो फैसिलिटीज़ मिले, तो उन्हें बड़ी अट्रैक्शन होती है पोस्ट को लेकर, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आईएएस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना और आईएएस एग्ज़ाम्स को अपीयर करना, ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है माय फ्रेंड। देखिए, अगर आप जब आईएएस प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपीयर होने के लिए ही आईएएस प्रिपरेशन करते हैं, और जब अपीयर होते हैं तो आप प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन देते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ये फ़र्क आपको समझ कर लेना होगा कि दोनों में बहुत अंतर है माय फ्रेंड। दोनों चीज़ें बहुत ही अलग अलग हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास अपने विजन्स की क्लैरिटी होती है वो 12th के बाद ही आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं माय फ्रेंड। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस उम्र में आईएएस की परीक्षा का प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी उम्र आईएएस परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले कि 16 साल की उम्र से आईएएस परीक्षा की तैयारी। तो आमतौर पर जो स्टूडेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं वो पहले से आईएएस आईपीएस या कोई भी पोस्ट पर होते हैं जिन्होंने यूपीएससी दी हुई होती है, तो वो 16 साल की उम्र से ही मतलब अपने बोर्ड एग्ज़ाम से ही आईएएस की तैयारी करते हैं, जिसके लिए उनको वो अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, वो अच्छी एक डीप में गाइडेंस मिलती है उन आईएएस ऑफिसर्स के थ्रू जो उनके परिवार में हुए। तो 16 साल की उम्र में आईएएस का प्रिपरेशन करने का फ़ायदा ये है कि उनको आईएएस परीक्षा को समझने के लिए पर्याप्त समय मिलता है कि इस एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। तो उनको बहुत ही समय मिलता है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, जो एक यूपीएससी क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको उस एग्ज़ाम्स को हैंडल करना है और किस प्रकार से आपको उस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना है। वो गाइडेंस, वो प्लानिंग, वो थिंकिंग उनको करने के लिए बहुत ही टाइम होता है। तो 16 साल की उम्र में ये जो आईएएस का प्रिपरेशन जो करते हैं छात्र, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो उनको इस सारे पर्याप्त समय मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। वो पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस परीक्षा को कैसे पास करें ये सोचने के लिए भी और अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए भी उन्हें पर्याप्त समय मिलता है। अब सेकेंड स्टेज की तरफ आते हैं माय फ्रेंड्स, वो है 18 साल की उम्र में आईएएस की पढ़ाई। अब 18 साल की उम्र में आईएएस का प्रिपरेशन बहुत सही माना जाता है माय फ्रेंड्स। क्यों सही माना जाता है? क्योंकि इस उम्र में आपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली होती है, तो स्कूल का टेंशन भी आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आप कॉलेज के लिए जाना चाहते हो और आईएएस बनना चाहते हैं तो जो सब्जेक्ट आपने कॉलेज में चूज़ किए हैं माय फ्रेंड,
वो आईएएस के बेसिस पर ही चूज़ करने चाहिए आपको। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आईएएस के बेसिस पर जिसका फ़ायदा आपको आईएएस प्रिपरेशन में होगा वही सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे होते हैं। इसकी हेल्प आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हो सकती है। तो आपको पता है कि माय फ्रेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी एस्पिरेंट चूज़ करते हैं वो स्कोरिंग बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जब भी चूज़ करें यूपीएससी मेंस के लिए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने बेसिक्स को ध्यान में रखकर करें कि किस सब्जेक्ट्स में आपके ऑप्शनल ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर है और कम से कम समय में उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो वो उस तरीके से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें। और आप माय फ्रेंड के ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो ज़रूर जो भी आप मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें तो वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर करें। तो अगर आप 18 साल की से आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं माय फ्रेंड। और आपने इस उम्र में अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कलेक्टर बन सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं माय फ्रेंड। अब आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, जो लास्ट स्टेज है हमारा आईएएस का प्रिपरेशन की एज का, जो कि है 21 साल की उम्र में आईएएस बनना, 21 साल की उम्र में आईएएस का प्रिपरेशन करना। 21 साल की उम्र वाले स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म करके आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं माय फ्रेंड। इसका फ़ायदा यह है कि वो अपना पूरा समय आईएएस के प्रिपरेशन को दे सकते हैं और हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं माय फ्रेंड जो 21 साल के प्रिपरेशन के बाद आईएएस बने हैं। इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है माय फ्रेंड कि इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए कि 21 साल की उम्र में अपना आईएएस का प्रिपरेशन करना, अपना आईएएस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना। क्योंकि जब 21 साल की उम्र आदमी की हो जाती है तो वो उसके पास वो कैपेबिलिटी होती है, वो थिंकिंग की वो कैपेबिलिटी होती है उस टाइप का प्रिपरेशन करने की, उस टाइप का विचारधारा रखने की और उस टाइप का विचार करने की। वैसे आईएएस परीक्षा की कोई उम्र नहीं होती है माय फ्रेंड। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं आईएएस का प्रिपरेशन, आप कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 18 साल की उम्र में आईएएस प्रिपरेशन को जो समय होता है 18 साल की उम्र, उसमें आदर्श माना गया है 18 साल की उम्र को, क्योंकि यहाँ पर आपको आईएएस प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त समय मिलता है माय फ्रेंड। तो कंसिस्टेंसी आप ज़रूर रखिए, किसी भी अगर आप उम्र में हो उस टाइम ही आप अगर आपने आईएएस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी अच्छे से रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी सीएस एग्ज़ाम्स को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं और सब जो कुछ पढ़ना है आपको डीप में पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा माय फ्रेंड कि आईएएस का प्रिपरेशन किस उम्र में ज़्यादा सूटेबल है, किस उम्र में आपको आईएएस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को और हमारा जो चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट्स वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभिषेक सराफ जी के आप लेक्चर्स ज़रूर सुने, जो बिल्कुल फ्री में आपके लिए है, जो कि आपको बहुत ही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और माय फ्रेंड्स ज़रूर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदें और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। तो हम फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ माय फ्रेंड। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।